है, लेकिन सदन में आज पूरी तैयारी के साथ आए, पुरजोर बोले और शायराना अंदाज में बोले। बीच बीच में बहुत सारी शायरियां भी सुनाई दी। लेकिन आपने कहा कि हिंदू के नाम पर जो राजनीति करती है पार्टी, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने नकार दिया। देखिए, मैंने जो बात रखी है, मैं ये कहना चाहता हूं कि राजनीति के अंदर हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, हमारी नीतियां अलग हो सकती है, हमारा एजेंडा अलग हो सकता है, लेकिन ऊपर वाले के लिए तो सब बरोबर है। आज जिस प्रकार से लोग अयोध्या में हारे हैं, चित्रकूट के अंदर ये हारे हैं, सीतापुर के अंदर हारे हैं, रामटेक में हारे हैं, रामेश्वर में हारे हैं, प्रयागराज में हारे हैं और अब तो बद्रीनाथ में भी हार गए। ये भगवान ने एक इनको इशारा दे दिया है कि आप सुधर जाओ, क्योंकि हिंदू मुस्लिम जाति धर्म की बात करने से जनता का भला होने वाला नहीं है। आप काम की बात कीजिए, मन की बात कब तक करोगे? क्या बजट में कोई एक ऐसा कोना नहीं जो आपको ठीक लगा हो? क्योंकि आप कह रहे थे कि उद्योगों की बात हुई है, किसानों की बात नहीं हुई, आम आदमी की बात नहीं हुई। देखिए, आप जिस प्रकार से बात कर रहे थे, जैसे किसान की बात करें, आपने कहा हम किसान को 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि हम देंगे। 6,000 भारत सरकार देती है, 12,000 की इनकी घोषणा थी। आज 8 महीने निकल गए। पिछले महीने मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 2,000 देंगे, 6,000 नहीं देंगे, 2,000 देंगे। 15 दिन पहले आपने देखा होगा 2,000 में भी 1,000 दिया है और बचे हुए भी कह दिया कि हम 2 किस्तों में 500 देंगे। आपने वादा किया कि हम किसान को 2,700 की एमएसपी देंगे। फिर आप एमएसपी जब देने का टाइम आया तो आप मात्र 125 रुपए बढ़ाकर 2,400 रुपए करते हैं। 300 रुपए अब भी गैप है, वो आप नहीं कर रहे हैं। आप चुनाव के समय में वादा करते हैं कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी हरियाणा के बरोबर राजस्थान के डीजल पेट्रोल की कीमतें कर देंगे। आज भी 8-10 रुपए का अंतर है। तो जो बातें हैं, जो मुद्दे, या तो आप कहिए मत। नौकरियों के लिए भी चैलेंज किया है कि 4 लाख संभव नहीं है। 4 लाख नौकरी आज खाली नहीं है, तो आप देंगे कहां से? 8 लाख तो टोटली नौकरी है और आप युवाओं को गुमराह कर रहे हो। आपने 6 महीने पहले फरवरी में कहा कि हम 70,000 नौकरी देंगे, आपने एक नौकरी नहीं दी। चिकित्सा मंत्री जी ने जो बात कही, हमारे समय में मई में हमारे समय की विज्ञप्ति निकली हुई है जिसपे वो बात कह रहे थे कि उन्होंने दी है। मैंने चैलेंज किया, एक भी भर्ती इनने विज्ञप्ति जारी की हो और इन्होंने भर्ती की हो तो बता दें। 7 महीने में 70,000 में एक भी नहीं कर पाए। अब आपने कह दी कि हम 1 लाख कर देंगे और आने वाले 4 वर्षों में 4 लाख कर देंगे। तो कहां से कर देंगे? इतनी पोस्ट ही खाली नहीं है, बता दें। और 4 लाख भर्तियों के लिए कितना बजट पे, अब 1 लाख चलो इस साल की है, 1 लाख भर्ती होंगी तो बजट पे कितना उसके अंदर एलोकेशन आपने किया है वो बता दें। तो बजट जो पढ़ा जाता है वो अलग होता है, लेकिन बजट के अंदर जो पैसे का एलोकेशन किया जाता है वो अलग होता है। जो एलोकेशन आपने किया है असली मायने में बजट वो है। गतिरोध नहीं टूट रहा सर। गतिरोध हमारी तरफ से तो कोई दिक्कत है नहीं। हमने कहा भाई, जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनका जो बयान है, खुद शिक्षा मंत्री जी ने माना कि मेरे मुंह से गलत निकला, और वो खेद नहीं प्रकट करना चाहते। मैं कहता हूं हम पूरा सहयोग करना चाहते हैं। शायद पहली बार ऐसा विपक्ष मैंने तो बहुत समय में देखा है कि हम हर मुद्दे पे कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि इनका जो सरकार के जो मंत्री हैं उनका बिहेव ऐसा लगता है जैसे कि विपक्ष के विधायक वो जवाबदेही से बचना चाहते हैं। आप सदन के अंदर आप देखिए, आज भी क्वेश्चन था, सुबह पहला क्वेश्चन गायब भी करा दिया। भरतपुर का क्वेश्चन था, क्राइम को लेके था, उन्हीं के विधायक का सवाल था। उन्होंने पूछा था कि चोरी, डकैती, लूट कितनी हुई है, और क्वेश्चन पुकारा जाता है, सदस्य नहीं आता है, और जैसे अगला क्वेश्चन पुकारा जाता है वो सदस्य आके बैठ जाता है। उसके बाद एक मजदूरों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन लगता है, मंत्री बहुत घुमा फिरा के कांग्रेस ने ये किया। मैंने सीधा पूछा कि कांग्रेस ने कितना बजट खर्च किया 5 साल में, बीजेपी ने कितना किया, आप ये आंकड़ा बता दो, और जो रह गए इनको कब दोगे ये बता दो। कोई जवाब नहीं। तो ये सिर्फ एक, हम सदन के अंदर आते हैं, सदन की गरिमा जब ही है जब जो माननीय सदस्य सवाल लगाएंगे उनका जवाब आएगा, अधिकारी कर्मचारी जिसकी कमजोरी है उस पर एक्शन होगा। गतिरोध तोड़ने की कोशिश रहेगी हमारी तरफ से। तो मैंने तब भी कहा है कि इस प्रकार का अगर सरकार चाहे तो हम तो गतिरोध तोड़ने को तैयार हैं। बिल्कुल। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कह रहे हैं कि जो घोषणाएं हैं अधिकांश तो कागजी हैं, जो आंकड़ों में है वो धरातल पर नहीं है, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिन पिछली सरकार की थी जिन्हें बंद कर दिया गया। और आज सदन में उन्होंने कहा कि नौकरियां
देना संभव नहीं है। 4 लाख का वादा किया गया है, किसानों के लिए कुछ नहीं है, आम आदमी के लिए कुछ नहीं। और उससे भी बड़ी बात यह कि कोशिश करेंगे सदन में जो गतिरोध चल रहा है मदन दिलावर के बयान को लेकर वो टूटे, लेकिन उससे पहले सदन में मदन दिलावर माफी मांगे। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारीक, एनडीटीवी।